हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियंस अब्रॉड। मेरा नाम है निखार और आपको इस चैनल पर दुबई से रिलेटेड हर तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस चैनल का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी नॉलेज और सारे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, जिससे आप लोग बेनिफिट उठा सकें और कैसे आप लाइफ में कम से कम पैसों में ज़्यादा इंजॉय कर सकें। और मेरी वीडियोस में दिए गए टिप्स और हैक्स की मदद से आप कैसे अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं टू लिव योर ड्रीम लाइफ लाइक आस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 to 6 डेज़ की एक परफेक्ट आइटनरी, जिसमें कि आप दुबई की टॉप 20 प्लेसेस विजिट कर पाएंगे बहुत ही ईजिली। इनमें से कई जगहें पेड हैं, कई फ्री हैं, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ काइंड ऑफ प्लेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 1 से। तो आपका डे 1 कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके फ्लाइट टाइमिंग्स पे कि आप दुबई में कितने बजे लैंड हो रहे हैं। सो लेट्स से कि अगर आप मॉर्निंग या आफ्टरनून में लैंड हो रहे हैं तो आप जो दोपहर में डेजर्ट सफारी होती है, आप डे 1 पर अपनी डेजर्ट सफारी करते हैं, जिसका पिकअप 3 to 3:30 के बीच में होता है। तो अगर आप 12-1 बजे तक पहुंच जाते हैं और आप अपने होटल में चेक इन कर लेते हैं 2 बजे तक, बिकॉज नॉर्मली यूनिवर्सल जो टाइम होता है वर्ल्ड वाइड होटल चेक इन का वो 2 to 3 PM होता है। तो आप अपने होटल जाके फटाफट शावर वावर लेके फ्रेशन अप हो सकते हैं एंड यू कैन लीव फॉर योर डेजर्ट सफारी। बट अगर आप 12 बजे के बाद लैंड कर रहे हैं, बिकॉज आपको एयरपोर्ट से बाहर आने में भी टाइम लगेगा, लगेज वगैरह लेना, फिर होटल पहुंचना, होटल में चेक इन करना, तो अगर आप उसके बाद में पहुंच रहे हैं तो फिर आप रात को अपनी डाउ क्रूज़ कर सकते हैं, जो स्टार्ट होती है 8:30 से, बट उसका पिकअप अराउंड होता है 7 to 7:30। सो ये 2 ऑप्शन है जो आप डे 1 में कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फ्लाइट टाइमिंग्स। डे 2 की शुरुआत आप करेंगे सिटी टूर से। सिटी टूर में आप ऑलरेडी काफ़ी सारी जगहें कवर कर लेंगे। उसके बाद सिटी टूर का आपको ड्रॉप मिल जाएगा दुबई मॉल में। दुबई मॉल में आप अपना लंच करेंगे। उसके बाद डिपेंड करता है कि बुर्ज खलीफा आपके पैकेज में इंक्लूडेड है या नहीं एट द टॉप का टिकट। अगर इंक्लूडेड है तो जो भी आपका बुर्ज खलीफा की टाइमिंग्स होगी, स्लॉट होगा, जैसे अगर 2 या 2:30 PM का होगा आपका, बिकॉज वही नॉर्मली पैकेज में इंक्लूडेड होता है, बिकॉज वो नॉन प्राइम आवर्स होते हैं। 3 बजे से लेकर 7 बजे तक प्राइम आवर्स होते हैं, जिसका टिकट प्राइस काफ़ी महंगा होता है। तो मोस्टली कंपनीज जो है वो नॉन प्राइम आवर्स का टिकट से इंक्लूड करके देती हैं पैकेज में। तो अगर आपका 3 बजे से पहले का स्लॉट है तो आप दुबई मॉल पहुँचते ही सबसे पहले अपना बुर्ज खलीफा का टूर कंप्लीट करेंगे, देन यू विल गो फॉर लंच। और अगर आपके उसमें दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर ज़ू इंक्लूडेड है टिकट्स पैकेज में, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं। लंच करने के बाद 1-1.5 घंटा आपको उसमें लगेगा। अगर वो इंक्लूडेड नहीं भी है तो भी आप उसको फ्री में बाहर से तो विजिट कर सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं। और दुबई मॉल में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, घूमने के लिए, तो आप दुबई मॉल एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी में आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा आपका टाइम कहाँ गया। अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं दुबई मॉल से। आईफोन लेना है तो एप्पल का स्टोर भी है, वहाँ से वो आप काम कर सकते हैं अपना। उसके अलावा शाम को सनसेट के बाद वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा पे शो होता है, तो आप वो लाइट शो देखेंगे बुर्ज खलीफा पे अराउंड 6:30 to 7। उसके बाद आप जो फाउंटेन शो होता है दुबई मॉल का फाउंटेन शो देखेंगे एंड देन यू कैन कॉल इट अ डे एंड गो बैक टू योर होटल एंड रेस्ट। और क्योंकि ये एक समर आइटनरी है तो आपको गर्मी की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दुबई में सारी जगहें 99.9% सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो इंडोर है, एयर कंडीशन है, एक्सेप्ट डेजर्ट सफारी। सिर्फ डेजर्ट सफारी में आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा, बस उसके लिए भी वो लोग काफ़ी चीज़ें अरेंज करके रखते हैं, कूलर, फैंस एंड एवरीथिंग, सो यू नो पीपल डोंट गो क्रेजी। तो और वो भी शाम की एक्टिविटी होती है तो इतना आपको फील नहीं होता, बट उसके अलावा सारी इंडोर प्लेसेस है, तो आप आराम से दुबई में समर में सारी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। तो अब डे 3 में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कोई पेड एक्टिविटी करें या फ्री प्लेस विजिट करें। तो फ्री प्लेसेस में तो आपका आता है मॉल, बीचेस और पार्क्स। तो ये आप फर्स्ट हाफ में तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बिकॉज दिन में इतनी गर्मी होती है, ये सब जगह आप शाम में ही इंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए आप फर्स्ट हाफ में अगर आपको कोई फ्री जगह घूमनी है तो आप मॉल जा सकते हैं, इब्न बतूता मॉल विजिट कर सकते हैं, जो पूरा इजिप्शियन थीम के ऊपर बेस्ड है। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग जगहें आपको मिल जाएंगी। उसमें 7 कंट्रीज़ की थीम पर डिफरेंट पार्ट्स हैं उस मॉल में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, पिक्चर्स लेने के लिए, घूमने फिरने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, खाने पीने के लिए अच्छी जगह है। उसके अलावा आप जा सकते हैं म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर की सबसे अच्छी बात यह है कि उनका जो ग्राउंड फ्लोर है वो उन्होंने पब्लिक एक्सेस के लिए फ्री कर रखा है विजिटर्स के लिए। तो आप इंडोर है, एयर कंडीशन है, तो आप आराम से नीचे से जाकर पूरा म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर देख सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं, उसके बाहर से फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड एरिया टू एंजॉय फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट इन दुबई। तो अगर आपके पास उसका टिकट नहीं है या आप टिकट लेके उसको पूरा विजिट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज ऊपर वाले फ्लोर्स के लिए आपको टिकट चाहिए होगा, तो आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर ओके टू स्पेंड मोर मनी और आपका बजट अलाउ करता है तो आप फिर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और समर्स में बेस्ट है कि आप स्की दुबई करें, जो कि मॉल ऑफ एमिरेट्स में लोकेटेड है। मेट्रो स्टेशन है मॉल ऑफ एमिरेट्स नाम से ही, तो आप मेट्रो से जा सकते हैं वहाँ पर स्की दुबई। तो उसमें आप आराम से 3-4 घंटे स्पेंड कर सकते हैं, वो लग जाएंगे आपको।
या फिर उसके अलावा आप डॉल्फिनेरियम कर सकते हैं, वो भी इंडोर है, एयर कंडीशन है, या सौदर्न के आसपास का होता है डॉल्फिनेरियम का टिकट, तो आप वो कर सकते हैं। सेकंड हाफ में डिपेंड करता है कि आपने अपने डे 1 पे क्या करा था। अगर डे 1 पे आपने डाउ क्रूज़ करी थी, आप लेट पहुँचे थे, तो आप डे 3 के सेकंड हाफ में डेजर्ट सफारी कर सकते हैं, या अगर आपने डे 1 में ऑलरेडी डेजर्ट सफारी कर लिया तो आप डे 3 में डाउ क्रूज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने टाइमिंग मैनेज कर सकते हैं कि अगर आपका डे 3 पर डाउ क्रूज़ है, शाम को जाना है, तो यू हैव एंटायर डे, तो आप आराम से लेट सो के उठ सकते हैं और लेट निकल सकते हैं, जो भी आप डिसाइड करते हैं फ्री एक्टिविटी या पेड एक्टिविटी करने के लिए, बिकॉज आपके पास शाम तक का टाइम है। बट अगर आपका उस दिन डेजर्ट सफारी है, आपने वो नहीं करी थी, तो फिर आपको मॉर्निंग में 9 to 10 स्टार्ट करना पड़ेगा। सो यू कैन बी बैक बाय 2 to 30 टू योर होटल, जहाँ से आपका डेजर्ट सफारी का पिकअप हो सके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बस आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मेरी दुबई बेस्ड ट्रैवल कंपनी है, इंडिया में भी हमारा ऑफिस है, इंडिया में भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं, और दोनों कंट्रीज़ में हमारे पास लाइसेंस है, दोनों ही कंट्रीज़ में हम लोग रजिस्टर्ड हैं। और अगर आप हमारे थ्रू अपना ट्रैवल पैकेज बुक करना चाहते हैं तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर लिख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट। आप हमारा फीडबैक हमारे इंस्टाग्राम पे रिव्यू सेक्शन में जाके हमारे कस्टमर रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हमसे कनेक्ट होने के लिए जो हमारी वेबसाइट पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं, हमारी सेल्स टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप दुबई में जॉब सर्च के लिए आना चाहते हैं, ऑलरेडी जॉब ऑफर है, रीलोकेट होना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, या दुबई के बारे में कोई भी आपके सवाल है, हमारी आस्क मी एनीथिंग वाली सर्विस यूज़ करके हमसे 1-on-1 वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। डे 4 अगेन अमेजिंग अटलांटिस द पाम, जिसके बारे में दुनिया में सब लोग जानते हैं कि पाम ट्री की शेप में जो आइलैंड बना हुआ है पाम जुमेरा, तो आप अटलांटिस विजिट कर सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अपने फर्स्ट हाफ में मोनो रेल का टिकट लेके, मोनो रेल भी एक अपने आप में अमेजिंग एक्टिविटी है और अमेजिंग एक्सपीरियंस है, और उसका टिकट भी काफ़ी सस्ता होता है, 20-25 dirham का। तो आप मोनो रेल का टिकट लेके जा सकते हैं अटलांटिस द पाम। उसमें काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, स्टारबक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है गार्ड वगैरह, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू दिस रेस्टोरेंट फॉर लंच या डिनर, या आई एम गोइंग टू हैव अ कॉफ़ी फ्रॉम स्टारबक्स, तो देन दे विल अलाउ यू टू एंटर। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट विजिटर्स के लिए, बिकॉज वो एक्सेसिबल है, तो आप अंदर से जाके अटलांटिस होटल देख सकते हैं, घूम सकते हैं और कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। तो 2-3 घंटे आपके अटलांटिस में लग जाएंगे। उसके बाद आप वहाँ से जाएंगे मरीना वॉक, बिकॉज मरीना वॉक, JBR बीच, अटलांटिस द पाम, ये सब एक ही डायरेक्शन में आता है। तो मतलब अटलांटिस सबसे लास्ट में है, फिर वहाँ से आप जब वापस आएंगे देन यू कैन गो टू मरीना वॉक इन्जॉय करेंगे। एंड आई नो इट्स वेरी हॉट टू स्टे आउटसाइड या कोई भी आउटसाइड प्लेस घूमने के लिए, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फ्री एक्टिविटी तो दिस द ओनली ऑप्शन यू हैव। प्लस हर चीज़ को करने का तरीका होता है, जैसे मैंने अटलांटिस फ्री में विजिट करने का आपको टिप दिया, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर फ्री में विजिट करने का टिप दिया, वैसे एक और टिप ये है कि अगर आप मरीना वॉक जाते हैं तो जैसे वहाँ पर स्पीनीज़ है, सुपर मार्केट है, कैफोर है, तो आप जैसे आप घूम रहे हैं, आप बाहर हैं, फ़ोटो वगैरह लिए, फिर बहुत गर्मी लग रही है तो अंदर सुपर मार्केट में घुस गए, कॉफ़ी ले ली, पानी की बॉटल ले लिया, कुछ भी नहीं लिया, अपने AC में थोड़ी देर कूल डाउन करके अपने आप को, फिर वापस आके, जैसे हम लोग कोल्ड कंट्रीज़ में जाते हैं तो इतना ठंड होता है, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम विंडी होती हैं चीज़ें, तो हम इतनी कड़कड़ाती ठंड में जाते हैं, फटाफट किसी रेस्टोरेंट में घुसते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं गर्मी में, वॉशरूम चले गए या एक कॉफ़ी पी ली कुछ, फिर बाहर आते हैं, फिर थोड़ा घूमते हैं, फिर किसी शॉप में ऐसे विंडो शॉपिंग करने के लिए घुस गए थोड़ी गर्मी में, फिर बाहर निकल के घूमते हैं। तो ऐसे आप बार बार अंदर घुस के थोड़ा AC की हवा लेके, ऐसे कर करके ब्रेक्स ले लेके वो आउटडोर एरिया पूरा एंजॉय कर सकते हैं मरीना वॉक वाला। प्लस उसके अलावा जो है वहाँ पर एक पूरा, बिकॉज इट्स अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, उसमें नीचे सारे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट, तो उसमें अंदर एक लॉबी है जो पूरी इंडोर एयर कंडीशन है, जहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह भी हैं। हाँ, आप वॉशरूम में जा सकते हैं, अगर और कहीं नहीं सही तो वहाँ तो वॉशरूम्स भी एयर कंडीशन होते हैं। तो आप लॉबी में घुस गए, वहाँ पर थोड़ी देर खड़े हो गए, बात कर लिया, फ़ोटो वोटो, वॉशरूम चले गए, थोड़ा हाथ में लिया, एंड देन वापस बाहर आके यू कैन कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग द प्लेस। नेक्स्ट इज वहाँ से आप चले गए ट्राम लेके JBR बीच, मरीना वॉक से ट्राम चलती है, तो आप JBR बीच चले गए, JBR बीच आपने एक्सप्लोर करा, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग बीचेस इन दुबई, हमारा फेवरेट जगह है। बच्चों के लिए भी वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़, और मैंने उसके ऊपर ये रील भी बनाई थी कि अगर आप बच्चों के साथ हो तो आपको कहाँ डिनर करना चाहिए, जहाँ पे किड्स प्ले एरिया बना हुआ है इनसाइड द रेस्टोरेंट, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे यूज़फुल टिप्स मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएगा दुबई ट्रैवल से रिलेटेड, विच विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ स्ट्रेस। और JBR बीच के सामने ही ब्लू वाटर्स आइलैंड है, जहाँ पर एन दुबई लोकेटेड है, तो यहीं से आप फ़ोटोज़ लेंगे, बैकग्राउंड में आपका एन दुबई आएगा, विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फेरिस व्हील, तो वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो आपने
एक तीर से दो शिकार, आपने JBR बीच भी घूम लिया एंड दुबई भी देख लिया, फ़ोटोज़ भी ले ली उसके साथ। और यहाँ पर आपको महंगे महंगे फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट से लेके बार्स, रेस्टोरेंट, बार और इस टाइप की जगह मिल जाएंगी, शीशा कैफ़े, काफ़ी एक्सपेंसिव से लेकर मैकडोनल्ड्स भी मिल जाएगा। तो अगर आपको 7 dirham का 9 dirham का बर्गर खाना है तो वो भी मतलब हर तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप सस्ते में भी खाना खा सकते हैं, महंगे में भी खा सकते हैं। देन डे 5 में आप ऑब्वियसली सारी जो लोकल मार्केट्स हैं वो विजिट करेंगे, जिसमें सबसे टॉप पर आता है गोल्ड सूक, जहाँ पर आपको गोल्ड की पूरी ड्रेसेस देखने को मिलेंगी। तो सबसे ज़्यादा हाइप है, भले भले आपको गोल्ड लेना हो या ना लेना हो, बट गोल्ड सूक विजिट करना मस्ट है। वहाँ पर वो दुनिया की सबसे बड़ी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली गोल्ड रिंग है वो वहाँ पर है। तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे देखेंगे जिनको मतलब देखने को मिलेंगे, जिनको आप देख के दंग रह जाएंगे। सो मस्ट सी प्लेसेस में से गोल्ड सूक। उसी के बराबर में परफ्यूम सूक, और दुबई आए परफ्यूम नहीं लिया ये तो हो नहीं सकता। तो वहाँ पर बहुत सारे होलसेल मार्केट्स है जहाँ पर आपको 15-15, 20-20 dirham के परफ्यूम्स मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से काफ़ी सारे अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए, अपने खुद के लिए परफ्यूम्स ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी डाउ क्रूज़ आपने मरीना ली थी तो आप मरीना ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो आप इस दिन अलसीफ जा सकते हैं। और अलसीफ बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल सी जगह है, हेरिटेज विलेज है यहाँ का, कि पहले ज़माने में कैसे यहाँ कर एंशियंट हाउस होते थे, कैसा था वो, बहुत ही अच्छा। जहाँ पर वो फेमस झोपड़ी वाला स्टारबक्स बना हुआ है कि बाहर से सब कुछ एकदम पुराने ज़माने का, और अंदर उसके अंदर अच्छे बुटीक, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट और ये सब चीज़। अलसीफ के बारे में बोला जाता है कि इट हैज़ द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न टाइम्स। तब आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी अमेजिंग और चार्मिंग जगह हो। ये हो गया आपका डे 5, जिसमें आपने काफ़ी सारी जगह अब तक एक्सप्लोर कर ली है, इंक्लूडिंग पेड एंड फ्री एक्टिविटीज़। नाउ डे 6 अगेन डिपेंड करता है आपका डिपार्चर है आज कि आपकी फ़्लाइट टाइमिंग्स कितने बजे। अगर आप मॉर्निंग में ही हैं तो आपके पास कोई टाइम नहीं है, आप यू विल जस्ट लीव फॉर द एयरपोर्ट। बट अगर आपकी फ़्लाइट इवनिंग में है या रात में है, सो यू हैव टाइम, तो आप इस दिन या तो काइट बीच जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेरी अमेजिंग बीच, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत बढ़िया बीच है। या अगर आपको बुर्ज अल अरब के साथ फ़ोटोज़ चाहिए तो वो आपका सिटी टूर में मोस्टली कवर करा देते हैं, वरना फिर आप जुमेरा बीच जा सकते हैं अगर आपको बुर्ज अल अरब देखना है और उसके साथ फ़ोटोज़ वगैरह लेने हैं। और हमारा जो मोस्ट सेलिंग पैकेज है वो 22,000 का है, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, होटल, साइट सीइंग, वीज़ा, सब कुछ इंक्लूडेड है एक्सेप्ट फ़्लाइट। तो आप अपनी फ़्लाइट्स बुक कर सकते हैं और हमारा 22,000 रुपये का दुबई का पैकेज ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको 20-25 हज़ार की भी फ़्लाइट टिकट पड़ेगी या 30,000 की, तब भी आप 50,000 में अपना दुबई का पूरा ट्रिप कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फ़्लाइट, होटल, वीज़ा, साइट सीइंग। और दुबई के अलावा हम सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बाली, अज़रबैजान, जॉर्जिया, सारी कंट्रीज़ के भी ट्रैवल पैकेजेस ऑफ़र करते हैं। तो अगर आपको दुबई के अलावा किसी और कंट्री का पैकेज चाहिए तभी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और हम सारे पैकेजेस कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको इसमें और भी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करानी है तो हम वो भी कर सकते हैं। इट्स अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। और आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या जून में आना, जुलाई में आना, इस टाइम पर आना सही रहेगा समर्स में, तो उसके ऊपर मैंने ये वाली वीडियो बनाई है कि वाई समर इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल टू दुबई। तो आप मेरी ये वाली वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं इन सारी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और हमसे कैसे कनेक्ट होना है उसकी सारी डिटेल्स मैं पिन कमेंट में डाल दूँगी। और गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी है आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।